बच्चों, आज हम कक्षा 10 से रसखान के रचित सवय का अध्ययन करेंगे। सवय रसखान के द्वारा रचित हैं। इनकी ही इसी खंड का में कवित्त भी है, तो सवय और कवित्त दोनों का अध्ययन करेंगे। और हम किसी भी कवित्त की सवय, पद, छंद, दोहा, कविता जो भी है, अगर उसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो उसकी एक एक व्याख्या करने में बहुत आसानी होती है। इसलिए हम आज इसको पहले कैसे गाएंगे। कभी कभी कॉलेज में उत्सव होता है, कार्यक्रम होता है, तो हमें उसमें गाना पड़ता है, या अंताक्षरी में भी हम गाते हैं। तो हम आज अच्छे से इसको गाएंगे और अच्छे से अध्ययन भी करेंगे, एक एक मीनिंग, एक एक शब्द की मीनिंग भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि एक कैसे गाया जाए, कैसे पढ़ा जाए। मानसु हाँ तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गौरन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु अझारन। वाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कूल कदम किडार। मनुष्य मीन्स मनुष्य, हाँ तो मैं, हाँ तो मैं। वही रस खानी, बसो ब्रज, बसो मतलब निवास करो, बसो ब्रज, ब्रज मीन्स ब्रज में, गोकुल गांव की, ग्वारण, ग्वारण मीन्स होता है मध्य में, ग्वारण मीन्स होता है मध्य में। फिर कह रहे जो पशु हो, पशु, पशु में गाय भी आते हैं, बैल भी आते हैं, लेकिन यहाँ पशु का अर्थ गाय से ही लिया जाएगा। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कहाँ बस मेरो, अर्थात मेरे बस में ऐसा कहाँ है कि जो मुझे मैं चाहूँ वो मिल जाए। कहाँ बस मेरो, मेरो। चरो नित, नित में प्रतिदिन, नंद, नंद बाबा की, धेनु मीन्स गाय, और मझारन मीन्स होता है बीच में, गायों के मध्य में या गायों के साथ। पाहन, पाहन मीन्स होता है पहाड़, पाहन मीन्स होता है पहाड़। और हाँ अगर हो जाऊं तो वही गिरि को, मतलब उसी गिरि को जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के कारण अपने उंगलियों पर धारण कर लिया था। जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण, तो यहाँ पर कारण है, कारण लिखा जाता है, धारण लिखा गया है। धरो, धरो मतलब धारण कर लिया था। छत्र में छतरी के जैसे, पुरंदर मीन्स होता है इंद्र। नीचे की लाइन देखें, मीनिंग पहले देख लें, मीनिंग देखने से एक एक अर्थ बहुत आसानी से समझ में जाता है। जो खग, खग मीन्स आप जानते ही हैं पक्षी, जो खग, इस खग मीन्स आप पक्षी जानते हैं। बसेरा करो मतलब निवास करे। मिली, कालिंदी कुल, कालिंदी होता है यमुना, कुल मीन्स किनारा, कालिंदी कुल कदम के हाँ की डार। मानस हो तो, अब अर्थ देखिए आप, व्याख्या। रसखान जी, अभी तक हमने सवया संदर्भ नहीं बताया है, पहले संदर्भ है। प्रस्तुत पद्यांश या सवय रस भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रसखान द्वारा रचित सवय से अवतरित है। प्रसंग आप लिखेंगे इसमें कि रसखान जी की अभिलाषा है, इच्छा है कि मैं किसी भी प्रकार से भगवान के सन्निकट बना रहूं। तो चलिए अब व्याख्या करते हैं। रसखान जी कहते हैं, अगर मैं मनुष्य हो जाऊं, मानस हो तो वही रसखान। भगवान प्रभु से कहते, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा जन्म मिले और मैं मनुष्य रूप, मनुष्य के रूप में दोबारा मुझे जन्म मिले या फिर पृथ्वी पर आऊं, तो मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के कारण। ये अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, जिसे हम आप विकल्प भी कहते हैं कि ये प्रभु ये ना बनाना तो ये बनाना, प्रभु ब्रज में निवास देना, ब्रज में नहीं बस बनाना जिसे मैं नंद की गायों के बीच चर सकूं,
प्रभु गाय भी ना बनाना तो प्रभु वाहन बनाना, और किस गिर का जिसको आपने अपनी अंगुलियों अंगुलियों पर धारण किया था। और जो खग हों, अगर प्रभु ये सब भी ना बनाइएगा तो प्रभु मुझे पक्षी बना दीजिएगा, जिससे मैं कालिंदी कुल कदम की डार डार पे बैठा रहूं, जिससे आपका सानिध्य मुझे मिलता रहे। तो अर्थ देखें, मानस हो तो वही रस खाना। रस खाने का, अगर मैं मनुष्य के रूप में दोबारा जन्म पाऊं, बसो ब्रज गोकल गांव के वर, बसो ब्रज गोकल गांव के वर। तो कहाँ हमारा बसेरा हो? गोकुल गांव के मध्य ग्वाल बालों के बीच ही मेरा बसेरा हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरू, जो पशु हूं हे प्रभु, यद्यपि मेरे बस में नहीं है, लेकिन वह अपनी इच्छा से कर रहे हैं कि यद्यपि मेरे, लेकिन अगर आप बनाइए जो पशु हो तो कहाँ बस मेरू, अगर मुझे आप बस बनाइएगा, वैसे ही मेरे बस में नहीं है। चरो नित नंद की धेन मझारा। तो चरो नित मतलब प्रतिदिन मैं नंद बाबा की गायों के बीच मुझे चढ़ने का अवसर मिल जाए। पाहन हो तो वही गिर को, पाहन मीन्स अगर मैं पत्थर, पाहन मीन्स होता है पत्थर, अगर मैं पत्थर बनूं तो किस गिर का? उसी गिर को जो धरे कर छत्र पुरंदर धार। पुरंदर मीन्स आप बता दिया इंद्र, पुरंदर जिसको आपने इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए अपने अंगुलियों पर छत्र के समान धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डाल। जो खग हे प्रभु, अगर आप मुझे पंछी बनाइए तो बसेरा करो, तो मेरा बसेरा कहाँ हो? तो अपनी इच्छा बता रहे हैं, तो बसेरा करो। मिली कालिंदी कुल मतलब कालिंदी कुल अर्थात यमुना जी के कुल मीन्स किनारा होता, कदम की डारों पर मेरा बसेरा हो। अब अगला देखें, इसे भी मैं आपको के पद में बता देता हूं। आज गई हुती भोर रस खान रही, वही नंद के होने। वाको जियो जियो जुगलाक करोरी, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौ बनाई बनाई डिठो नहीं। डार हिमालन हार निहारत, वारत जो चुचकारत छोने। अब अर्थ देखें, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी आज गई हुत भोर, वो सुबह होते ही, हाँ हाँ मतलब मैं, हे सखी आज सुबह होते ही मैं रसखान रई वह नंद की भुना, रसखान रई वह नंद की भुना। हे सखी आज सुबह होते ही मैं भगवान रसखान, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जहाँ नंद जी के घर रहे वहां गई थी। भवन ही मीन्स होता घर। रसखान जी कह रहे हैं कि रसखान का एक याद रखिएगा, रसखान का दो अर्थ होता है। रसखान का एक अर्थ है रसखान जी ने लिखा है, दूसरा अर्थ है रस की खान अर्थात श्री कृष्ण जी। भवने का अर्थ होता है भवन। वाको जियो जुग लाख करो, वाको मतलब उसका, जियो में जीता रहे, जुग मतलब युगो करोड़ लाखों वर्ष, करोड़ युगो युगों तक, लाखों करोड़ में करोड़ों वर्ष तक। जसोमत को सुख जात कहो नहीं, जसोमत यशोदा जी की, सुख में तो सुख को मतलब कहो नहीं जाता, कह नहीं सकती। तो अर्थ देखें, वाको जियो जुग लाख करो। तो सखी कह रही है कि हे सखी आज सुबह होते ही मैं नंद जी के घर गई थी, और वहां जाकर मैंने जो देखा, अर्थात वाको जियो जसोदा जी का, किसका सुख? वाको जियो उनका पुत्र लाखों करोड़ों वर्ष तक जीता रहे, युगों तक जीता रहे। जसोमत के सुख जात कहो नहीं, अर्थात मुझसे जसोदा जी का सुख कहा नहीं जा रहा है, अर्थात मैंने जसोदा जी को भगवान की सेवा करते जो रूप देखा है, वो सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकती। फिर बता रही हैं कि कैसे वो सेवा भगवान की करें, कैसे भगवान को क्या क्या कर रही हैं। तो तेल लगाई लगाई के अंजन करें, भगवान श्री कृष्ण को तेल लगा रही हैं। अंजन, भौ और अंजन मतलब अंजन होता है उपटन, बुकवा,
भौं बनाए बनाए ढिढोरा, और उनके भौं को मालिश करके व्यवस्था भौं को मालिश बना बना के और ढिढोरा और काजल का एक छोटा सा टीका लगाया देती हैं, जिससे उनके पुत्र को किसी की नजर ना लगे। आगे अगले लाइन देखें, डारे हिमालयन हार निहार। डारे हिमालयन हिमालयन हार एक वहाँ जो वनों से के उससे मिलते थे। मन में एक लाल और काले रंग के एक मोती मिलती थी, उसी मोती को बनाया जाता था। तो डार हिमालयन हार निहार, तो और भगवान श्री कृष्ण के गले में हिमालयन का हार डाल के निहारती हैं, देखती हैं अपने पुत्र को। वारत जो पुचकारत छुन, और अपने पुत्र से जो वारती हैं, जो हमारे गांव आपके माताएं सरसों को लेकर बच्चे के चारों तरफ घुमा के फेंक देती हैं, तो वारत मतलब वारत जो वार रही हैं कि जिससे हमारे बच्चे को नजर ना लगे, जो चुचकार छौने, और अपने बच्चे से लाड प्यार कर रही हैं, पुचकार रही हैं, दुलार रही हैं। छौने मीन्स होता है पुत्र। चलिए, धूरि भरे अति शोभित श्याम, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलोलय गयो माखन रोटी। देखिए कितना सुंदर चित्रण किया है रसखान जी ने। धूर भरे अति शोभित, धूल से मतलब धूल में लिपटे हुए, धूल हमारे आपके घर धूल, जिसको धूल को हम धूल कहते हैं। भरे अति शोभित मतलब अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं। श्यामुज मतलब भगवान श्री कृष्ण। तैसी मतलब ऊपर से वैसी ही, तैसी बनी मतलब वैसी ही बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसी ही उनके ऊपर जो सिर पर बालों की चोटी बांधी गई है, वो और भी सुंदर प्रतीत हो रही है। मतलब धूल में लिपटे हुए भगवान श्री कृष्ण इतने सुशोभित हो रहे हैं, और ऊपर से उनके ऊपर जो चोटी बंधी हुई है वो और भी खूब सुंदर लग रही है। उसके आगे देखिए, खेलत खात फिरे अंगना, खेलते हुए खाते हुए खेलते हुए फिरे अंगना, आंगन में घूम रहे हैं। और पग मतलब पैरों में, पैजनी बाजत पीर कछोटी, पीरी मीन्स होता है पीली, अब कछोटी मीन्स होता है कपड़ा जो हम लंगोटा टाइप जो बांधते हैं माताएं, हमारे आपकी माताएं बांधती हैं। तो खेलत खात फिरे, आंगन में खेलते हुए खाते फिरते हुए घूम रहे हैं, और उनके पग में पैरों में जो पैजनी बाज रही है और पीली कछोटी काफी सुंदर प्रतीत हो रही है। उनके बदन पर जो पीली कछोटी हो बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है, दिख रही है। वह छवि को, वह मीन्स उस छवि में सुंदरता को, वह छवि को रसखान बिलोकत, उस सुंदरता को रसखान जी बिलोकत देख रहे हैं और कह रहे हैं रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काम कला निधि कोटि मतलब कामदेव की सारी कलाएं फीकी पड़ रही हैं। करोड़ों कलाएं श्यामदेव की कामदेव की एकदम फीकी पड़ रही। किस शब्द को? ये भगवान श्री कृष्ण के धूल भरे और ऊपर से सर पर चोटी बंधी हुई, और आंगन में वो पैजनी पहने जो खेल रहे पीरी की चोटी, इस रूप को जब रसखान जी देखते हैं तो कामदेव की करोड़ों कलाएं भगवान श्री कृष्ण की कलाओं के आगे धूमिल पड़ जाती, फीकी पड़ जाती। आगे देखिए कितना सुंदर कह रहे हैं, काग के भाग बड़े सजनी, हे सजनी काग के भाग, उस कौए के भाग हम लोगों से कितने बड़े हैं। हरि हाथ मतलब भगवान श्री कृष्ण के हरि हाथ है भगवान श्री के कर से, सो लई गयो माखन रोटी, जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी लेके जाता है, उसके भाग्य हम लोगों से कितने बड़े हैं, अर्थात हमारे भाग उतने बड़े नहीं हैं। कितना सुंदर चित्रण कर रहे हैं रस खान जी, इसीलिए इनको रस की खान भी कहा जाता है कि इनके शब्द में अर्थ काफी सुंदर
प्रतीकता कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ रस की खान हम श्री कृष्ण को भी कह रहे हैं, इस बात का भी याद रखें। आगे देखें। जा दिन ते वह नंद को छोरा, या बन धेन चराई गयो है। मोहन तानन गोधन गावत, वेणु बजाए रिझाई गयो है। वादिन सो कुछ टो न सके, रस खान हिये मसमाई गयो है। को न कहो की कानी करें, सिगरो ब्रजवीर बिकाई गयो। कितना सुंदर चित्रण हो रहा, देखें। जा दिन ते वा नंद किछोरा, या बन धेन चराई गयो। गोपियां कह रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का छोरा अर्थात श्री कीर्ति या बन धेन, इस वन में धेन मीन्स गायों को चरा गया है, अर्थात विचरण करा गया है, घुमा गया है। मोहन तानन, मोहनी तान, अपनी मोहन तानन गोधन गावत, और यहाँ गोधन में गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत होता है, गोधन गायों के बीच गाया जाने वाला गीत गोधन में गाया जाता है। मोहन तानन गोधन गावत, बेन बजाए, मतलब बेन मीन्स बांसुरी, बजाय रिझाए गया, मतलब अपनी तरफ आकर्षित कराया गया। मोहन मोहनी तान देते हुए, अर्थ सुने पूरी लाइन का। मोहन तान मोहनी तान देते हुए, गोधन के गीत गाते हुए और बांसुरी बजाते हुए हम सबको रिझा गया है, अपने बस में कर गया है। आगे देखें। वह दिन सो कुछ टोना सो कर, वह दिन सो उस दिन से, वह से एक अर्थ होगा उस दिन से, उस दिन से कुछ टोना से गए, मंत्र मुग्ध कर देना। टोना मतलब जादू टोना, टोना से गए रसखान हिये में समाई गया है। रसखान जी कहते हैं, देखिए यहाँ इसका दो अर्थ होगा। रसखान जी कह रहे हैं और रस की खान अर्थात भगवान श्री कृष्ण हिये में हृदय में समा गए हैं, मतलब हृदय के अंदर समाहित कर लिए, हृदय में बैठ गए हैं। को हाँ, वादिन से अर्थ देखें। वादिन से उस दिन से कुछ टोना सकर, कौन? भगवान श्री कृष्ण। ऐसा प्रतीत होता है, वो सखी कह रही कि हे सखी, उस दिन से मुझे कुछ ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि रस की खान अर्थात भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में ही समा गए हैं, अर्थात हम बार बार उन्हीं में लीन रहते हैं और दूसरा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। को न काहू की कान करे, किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कान मतलब क्या करें। कान का अर्थ होता है क्या करें। को न कहा कि कान करें, सिगरो ब्रज वीर, सिगरो मतलब सारे ब्रज की, सिगरो मतलब सब सारे ब्रज की, वीर वीर बालाएं मतलब गोपियां, वीर बालाएं बिकाई गए करे। वाद काहू को न काहू की कान करे, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ, सिगरे ब्रज वीर, ब्रज की सारी गोपियां बिक गई हैं, अर्थात उनके अधीन हो गई हैं। अगला अर्थ पढ़े देखें। कान भय बसवासुर के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निषधों से रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मनमोहन को, रस खान सदा हमको नहीं है। मिलियायु सब सखी भाग चले, अब तो ब्रजमा बांसुरी रही है। देखिए अर्थ देखिए। कान भय बस बांसुरी के, कितना सुंदर चित्रण। कान मतलब भगवान श्री कृष्ण, भय मतलब हो गए हैं, भय मीन्स हो गए हैं। बस मतलब बस में, बस है इसका अर्थ होता है बस में, किसके? बांसुरी के, अर्थात बांस के बांसुरी के हो गए, उस मुरली के हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए,
चाहिए मतलब हमको कौन पसंद करेगा या हमसे कौन प्यार प्रेम करेगा। निस्ध्वंस का अर्थ याद रखिए, निस्ध्वंस, निस मीन्स होता है रात, ध्वंस मीन्स रातों दिन। निस्ध्वंस का अर्थ होता है रातों दिन। रहे संग साथ लगी यह सौतन, यह सौतन का अर्थ होता है यह बांसुरी रूपी सौतन। तापन मतलब उसका दाह, तापन मीन्स होता है दाह। क्यों सही है मतलब हम क्यों सहन करेंगे। फिर अगला देखें, जिन मोह लियो मनमोहन को, किसने मोह लिया है मनमोहन को, बांसुरी ने। तो अपने बस में कर लिया है ना, जिन मोह लियो, लियो मोह लियो अपने बस में कर लिया है, मोह लियो मनमोहन को। मनमोहन का अर्थ होता है श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण को। रस खान सदा हमको दही है, मिल आओ सबे सब की भाग चले। दही मतलब संताप होता है, दही का होता है संताप। हाँ, मिल आओ सबे सब की भाग चले, अब तो ब्रज माँ बांसुरी रही है। तो चलिए हाँ, इसका अर्थ आप जान के बता रहे हैं और अर्थ व्याख्या सुनिए। सखियां बांसुरी से बहुत ईर्षा करती हैं। इस भगवान श्री कृष्ण की खास बात ये थी कि योगेश्वर के साथ जितनी भी गोपिकाएं थी सब एक दूसरे से भी प्यार करती, प्रेम करती थी और भगवान श्री कृष्ण से भी। लेकिन ये सारी गोपियां जो है वो बांसुरी से बहुत जलती थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को अपने साथ लिए रहते थे, उसको बजाते थे, तो ये उसे रातों दिन उसी से संताप में, दाह में दुखी रहती थी। तो उसका उसे अपनी सौतन समझती थी, बांसुरी को अपनी सौतन समझती थी। तो वही यहाँ बात हो रही है कि एक सखी दूसरे से कह रही है, कान भय बन बस बांसुरी के, हे सखी हमारे श्री कृष्ण जो है अब बस के बांस के बांसुरी के अधीन हो गए हैं। अर्थात बांसुरी ने उन्हें अपने अधीन कर लिया, अपना गुलाम बना लिया है। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हमें चाहने वाला कोई नहीं रह गया है। अर्थात जो मुझे चाहता था, जो मुझे मानता था, वो अब बांसुरी के अधीन हो गया है। तो अब मुझे यहाँ चाहने वाला कोई नहीं रह गया है। फिर देखिए, निस्ध्वंस रहे, निस्ध्वंस रहे संग साथ लगी, वह रातों दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है। अब हम इस बांसुरी रूपी सौत के ताप को, अर्थात दाह को या क्रोध को या उसके दाह को अब हम नहीं सहने वाले हैं। हम इसका दाह क्यों सहें, यह सौतन रूपी बांसुरी की दाह अब हम नहीं सह सकते, या हम क्यों सहें। जिन मोह लियो मनमोहन को, फिर आगे कह रहे हैं, जिसने मनमोहन को अर्थात श्री कृष्ण को मोह लिया, जिन मोह लियो मनमोहन को, जिसने श्री कृष्ण को ही अपने बस में रख कर लिया है, को रसखान सदा हमको देंगे। रसखान जी कहते हैं कि वो सदा हमको दही है, मतलब संताप देती रहेगी, हम उसकी संताप को क्यों सहें। मिली आओ सब, सखिया विचार करते हैं कि ये सखियों जब हमें चाहने वाला कोई नहीं रहा, वो तो भगवान श्री कृष्ण तो बांसुरी के अधीन हो गए हैं, उसके बस में है। तो एक काम करते हैं, आओ हम मिली आओ सब सब, आओ हम सारी सखियां मिलकर भाग चलें। अब यहाँ ब्रज से हम लोग बहुत दूर निकल चले, अब तो ब्रज माँ बांसुरी रही है। अब ब्रज में बांसुरी का ही निवास रहेगा, क्योंकि अब हमें यहाँ चाहने वाला कोई नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि सखियां जो है ये बांसुरी के, भगवान भगवान श्री कृष्ण द्वारा बांसुरी के प्रेम को देखकर काफी कुंठा महसूस कर रही हैं। ये उनसे बांसुरी के कारण आजकल कुछ दूरी बनी हुई है, इसलिए बांसुरी से ये चल रही है। आगे देखें, कितना सुंदर अर्थ है, मोर पखा सिर ऊपर राखे गुंज की माल गरे पहनेगी। मैं तो चाहूंगा कि हिंदी पढ़ते पढ़ते या किसी चीज को, चाहे विज्ञान हो चाहे हिंदी, जो है अगर उसे आप कहानी बना लेती हैं तो वो और अच्छा हो जाता है, फिर वो बोलता कभी नहीं। अब ये मोर पखा सिर ऊपर राखे गुंज की माल गरे पहने, मैं वही गाता हूँ। उसके पहले बता दूं आपको कि सखियों में संवाद होता है, जब ये लोग कहती हैं भाग चलें, तो फिर इनमें आपस संवाद होता है कि ठीक है हम लोग भाग तो चलें, लेकिन फिर रहेंगे कहाँ, हमारे साथ श्री कृष्ण नहीं रहेंगे, सारी बातें होती हैं। तो एक सखी कहती है, एक काम करते हैं कि हम ही सखियों में से कोई श्री कृष्ण बन जाता है। तो कई सखियां हैं, तो उसमें देखा जाता है कि ये सांवली है, ये काली है, ये गोरी है, ये फला है, ढमका है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, बड़ा है। तो कहते हैं कि एक सखी को ये लोग तय करते हैं कि ये सखी तुम जो है श्री कृष्ण जैसा कुछ दिखती हो, चलो तुमको हम लोग श्री कृष्ण बनाते हैं। तो श्री कृष्ण के सारे, और आपको ही श्री कृष्ण मानकर हम लोग समझ जाएंगे कि हमारे पास भगवान है, इसी में संतोष कर लेंगे। तो वो सखी शर्त रखती है कि देखिए सखी, मैं सब कुछ तो करूंगी लेकिन एक चीज नहीं करूंगी। और उस चीज में वो कहती है कि मैं सब कुछ, लेकिन या मुरली मुरली, अंतिम लाइन देखें, अभी अर्थ फिर से बताऊंगा, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी, अधरा न धरोगी। तो क्योंकि ये सखी इसलिए मुरली मुरली को अपने ओठों पे नहीं रखना चाहती, क्योंकि उसे सौत मानती है।
तो कहती मैं भगवान श्री कृष्ण को जो अच्छा लगता था, जो भाता था, जो सॉन्ग करते थे, जो नाटक करते थे, जो कपड़ा पहनते थे, जो जैसा पहनते थे रहते थे, मैं वो सब करने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ ये अपनी सौत अर्थात मुरली को मैं अपने होठ पर नहीं रखूंगी, अर्थात सब कुछ करूंगी। तो देखिए अर्थ बताता हूँ आपको। मोर पखा सिर ऊपर राख्यूं, गुंज की माल गरे पहिरोई, ओढ़ पीतांबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोई। भव तो वही मेरो रस खान, सो तेरे कहें सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो अब अर्थ देखिए, वैसे मैं एक तरह से तो आपको बता ही दिया है, फिर से व्याख्या करते हैं। तो सखिया कहते हैं कि हे सखी, अब हम लोग ये ब्रज से भाग चले तो आगे बढ़ता है। फिर एक सखी को ये लोग कहते हैं तुम श्री कृष्ण बन जाओ, तो कहते हैं ठीक है मैं बनती हूँ, वही बात हो रही। मोर पखा सिर ऊपर रख, हे सखी मैं मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर रख लूंगी, गुंज की माल गले पहनूंगी। और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गुंज की माल पहने अपने गले में पहने रहते थे, उसी प्रकार से मैं गुंज की माला को भी अपने गले में पहने रहूंगी। और पीताम्बर ले रखती, भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर ओढ़ते थे, इसलिए मैं भी पीताम्बर ओढ़ लूंगी। और अपने हाथ में लकुटी मतलब लकड़ी का डंडा वो भी ले लूंगी। वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और वन में गोधन में गायों के बीच, और ग्वारन में ग्वाल वालों के संग फिरूंगी, अर्थात घूमूंगी या गायों को चराऊंगी। भव तो वही मेरो रस खान, फिर आई कह रहे मेरे श्री कृष्ण को भाव तो मतलब जो भाव तो में से होता है, जो अच्छा लगता हो, भाता हो, भाव तो वही मेरे रसखान। कह रहे रसखान का अर्थ यहाँ जय श्री कृष्ण से है। भाव तो वही मेरे रसखान के जो मेरे श्री कृष्ण को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अच्छा लगता था, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगे। सो वो सब कुछ करूंगे तुम्हारे कहने से, वो सब कुछ स्वांग अर्थात स्वांग में से होता है नाटक, वह नाटक वो सारा नाटक मैं तुम्हारे कहने से करूंगी। फिर कहे या मुरली, लेकिन हे सखी एक ही चीज नहीं करूंगी। क्या नहीं करूंगी? या मुरली मतलब इस सौतर रूपी मुरली को जिसने मुझे श्री कृष्ण से दूर किया, या मुरली मुरलीधर की, अर्थात मुरलीधर मतलब भगवान श्री कृष्ण, मुरलीधर की अधरान मतलब ओंठों पर, धरी अधरा न धरूंगी, और ओंठों पर न रखी थी, अधरा मतलब फिर होता ओंठों पर न रखूंगी न धरूंगी, क्योंकि वह इनकी सवत है। चलिए अब कविता आ जाता है, कविता को एक बार पढ़ेंगे फिर उसका अर्थ बता देंगे, फिर आपको अगले पाठ की तरफ ले चलेंगे। हाँ सब वो भी बता देंगे आपको, भाषा शैली सब बता देंगे। गोरज ब्रजय भाल ललही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानरी, तासे धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसे, बंक चितवन मंद मंद मुस्कान, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चही पीत पट फाह रानरी, रस बरसावे तन तपिन बुझावे नैन, प्राणन रिझावे वह आवे रस खान। कितना सुंदर अर्थ है इसका, पहले मीनिंग देख लें। गोरज मतलब गायों के खुरों से उठने वाला रज धूल, गोरज मतलब गायों के खुरों से जब गायें चलती हैं तो जो धूल उठती है निकलती है, तो सब गोरज गायों के खुरों से। विराजे मतलब सुशोभित हो रही है, भाल मीन्स होता है माथा, लहलही मतलब सुशोभित होना होता है, बनमाल बन की माला, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृद मतलब मीठे, बानरी मतलब गीत, बानरी मतलब बाड़ी होते हैं कि बानरी मतलब गीत, तैसी धुन बांसुरी की मुरली की कि मधुर मधुर जैसे, बंक चितवन बंक भगवान से गिरती, मंद मंद मुस्कान, कदम बिटप बिटप मीन्स होता है वृक्ष के निकट, तटनी मीन्स होता है नदी, तटनी होता है नदी, लेकिन यहाँ यमुना जी को लिया जाएगा, याद रखिएगा। तटनी के तट अटा चढ़, अटा मतलब अटारी, अटालिका अटालिका चढ़ी, चह चह पीत पट
पीत पक पीताम्बर पीत पीला वस्त्र, फहरानी मतलब फहरा रही है, फहरा रहे। रन रस बरसावे, बरसावे तन तपिन, तन तपन का अर्थ होता है कि आत्मा संतुष्टि, मतलब ये एक प्राणों की संतुष्टि, अच्छा लगने पर बुझावे नए नए मिसाप आके प्राणन में मतलब रिझावे आवे वह रस खांडी। अब देखिए, गोरज बिरजे भाल लहलही पर। गोरज मतलब गायों के खुरों से उठने वाली, गायों के खुरों से उठने वाली रज बिरजे भाल माथे पे विराज रही है, सुशोभित हो रही है, लहलही बनमाली, और गले में बनमाला अत्यंत सुंदर दिख रही है और शोभा बढ़ा रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे गाय, आगे आगे गायें चल रही हैं, उनके पीछे ग्वाल, ग्वाल बाल चल रहे हैं, गाँव में मृद बांधे मीठे, आगे गैया पीछे ग्वाल, सबसे आगे गायें चल रही हैं, उनके पीछे ग्वाल बाल मीठे मधुर गीत गाते हुए और बैन बजाते हुए आ रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, तैसी धुन बांसुरी की, और उस पर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन मधुर मधुर, उसी पर मधुर मधुर जैसी, पंख चितवन मंद मंद मुस्कान रही, और वो पंख चितवन तीर्थी नहने वाले मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, तो सखी दूसरी सखी से कह रही है, हे सखी देखिए, दिखा रही है कि ऐसे हमारे श्री कृष्ण ऐसे आ रहे हैं। कदम, कदम के वृक्ष पर, बिट वृक्ष समझिए, के निकट तटनी के तट, तटनी का अर्थ होता है यहाँ यमुना जिसलिए आएगा नदी ने। कदम बिटप के निकट, उस कदम के वृक्ष के नजदीक, तटनी के किनारे, तट नदी के किनारे या यमुना जी के किनारे, अटा चढ़ी चही पीट चही पीत पट फहरान दी। अटा है सखी, आप चाहे अटालिका पर चढ़ के देख लो, देखो अटा चढ़ी चही पीत पट फहरान दी। तो कदम विकट के निकट और कदम के वृक्ष के के नजदीक, तटनी के किनारे, नदी के किनारे अटा पर चढ़ के देखो, पीले वस्त्रों में जो फहराते हुए आ रहे होंगे, वो अर्थात हमारे श्री कृष्ण भगवान जी आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। रस बरसावे तन तपिन बुझावे, रस बरसा, रस बरसाते हुए, सबकी आंखों को, मन को रिझाते हुए, रस बरसाते हुए, तन और सबके तन के तपन, सबकी गर्मियों को, मतलब प्राणों को प्यार देते हुए, प्रेम देते हुए, तपन बुझावे नैन, उनकी आंखें सबके उनको देखने से सबके शरीर की तपन मतलब बुझ जाती है, प्यास बुझते हैं। प्राणन रिझावे व आवे रस खांडे, प्राणों को रिझाते हुए, सबको आनंदित करते हुए, देखो वह आवे रस खान रही, अर्थात रस की खान भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। हाँ बच्चों, अब हम लोग काव्य संदर्भ देख सकते हैं, भाषा देखते हैं, शैली देखते हैं, रस क्या है। तो इसमें इतने सवय में, कवित्व में भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक और चित्रात्मक है, रस शांत भक्ति है, छंद सवया है, अलंकार अनुप्रास है, यमक है, पूर्वोक्त प्रकाश है, गुण प्रसाद माधुर्य है। कवित्व जो है रसखान ग्रंथावली से लिया गया है, इस बात का ध्यान देंगे। और ऊपर सवया जो है उसको रसखान द्वारा रचित ही है, उसका संदर्भ हमने आपको बता ही दिया था। ठीक है बच्चों, फिर अगले अध्याय में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।